Welcome to Learner Stop. This is Samiksha, and today we are going to discuss about budget. So basically, what it is. So it is a statement of expected expenditure of the government and the sources of financing these expenditures in a financial year, right? So ये आप कह लीजिए कि ये जो है स्टेटमेंट दी जाती है बाय गवर्नमेंट रिगार्डिंग व्हाट. सो द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना खर्चा होगा बाय द गवर्नमेंट एंड द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग मीन्स कहाँ से इस खर्चे को उठाया जाएगा इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. तो ये प्रिपेयर की जाती है एट ऑल लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. देन ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स में टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ हो गए, देन प्रोडक्शन बढ़ाने का, देन अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, देन प्राइस लेवल कंट्रोल एंड इनकम एंड वेल्थ को लेके जो इनइक्वालिटी है उसको भी कम करना. अब हम देखते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बजट. सो यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं बजट के मेनली. सो एक्सपेंडिचर एंड रेसिपिएंट्स. तो एक्सपेंडिचर जो होता है इट इज़ यू कैन से प्लान टू बी इनकर्ड ऑन वेरियस टाइप ऑफ आइटम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर. किस किस जगह पे खर्चे करने हैं. रेसिपिएंट्स का क्या मतलब है कि प्लान्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग दिस एक्सपेंडिचर. सोर्सेज कहाँ से आप वो कर रहे हो, मेनली फोकस इस पे किया जाता है कि कहाँ से सोर्स है इसके फाइनेंसिंग के. देन रेसिपिएंट्स. तो रेसिपिएंट्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल. रेवेन्यू में आपके टैक्स आते हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट हो गए, डिविडेंड्स हो गए एंड प्रॉफिट एंड एक्सटर्नल ग्रांट्स. देन कैपिटल रेसिपिएंट्स. तो इसमें बोरोइंग्स आ गई, इसके थ्रू इसमें सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की जाती है जिसमें कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हो गए. देन रिकवरी ऑफ लोन्स हो गए एंड रीसेल ऑफ शेयर ऑफ PSUs, राइट, बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. तो फर्स्ट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू. दो टाइप में इसको, दो बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू, सेकंड इज प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड. तो कैपिटल में इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स, राइट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना. देन रेवेन्यू में आता है आपका कि पेमेंट ऑफ सैलरीज हो गई, ठीक है. देन सेकेंड वन प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड. तो प्लान्ड में आप कह लीजिए जो बजट बनाया जाता है तो उसमें एक GDP का कितना परसेंट किस किस सेक्टर्स में जाएगा उसमें लिखा जाता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ड्रास्टिक सिचुएशंस आते हैं, लाइक कोई मान लीजिए कि डिज़ास्टर आ गई तो उस समय अनप्लान्ड खर्चे होते हैं जिसको कि हम नॉन प्लान्ड में डालते हैं, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. या फिर मिलिट्री हो गई, अगर बॉर्डर्स पे क्लैश हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना होगा. दीज आर द थिंग्स. देन व्हाट इज़ डेफिसिट. सो जब रेसिपिएंट जो है वो एक्सपेंडिचर से कम होता है तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं. बेसिकली आपके गवर्नमेंट के हाथ में कितने पैसे हैं और वो कितना खर्चा कर रही है. खर्चा ज़्यादा कर रही है तो इट इज़ कॉल्ड डेफिसिट, बिकॉज नेगेटिव में पैसे हैं उसके पास. देन दो कंसेप्ट होते हैं, बजटरी डेफिसिट्स एंड फिस्कल डेफिसिट्स. तो यहाँ पे बजटरी डेफिसिट हो गया कि टोटल बजट एक्सपेंडिचर कितना है उसमें माइनस कीजिए टोटल बजट रेसिपिएंट. एंड फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रेसिपिएंट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स. सो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट को बेटर माना जाता है. क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करता है एक रियल वॉल्यूम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंडिचर. और ये भी एक पॉइंट है कि इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन फ्यूचर लिएबिलिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड लोन पेमेंट्स, जो कि हम नेशनल या इंटरनेशनल बॉडी से लेते हैं. उसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग डेफिसिट. तो बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, विड्रॉइंग फ्रॉम इट्स कैश बैलेंसेस विद RBI एंड बोरोइंग्स फ्रॉम RBI. सो बेस्ट माना जाता है बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी पॉलिसी. ओके, सो इसमें मैंने आपको बताया था कि बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, तो ये इसलिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट पब्लिक से मनी बोरो करेगी तो वहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा. लेकिन अगर RBI से लेगी तो वहाँ पे आप कह लीजिए कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा रहेंगे. सो ऑब्वियसली यू कैन से दे आर हैविंग more capacity to buy the goods and services, so obviously inflation will rise. Then objectives of budgetary policy. So
फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए, तो फिर उसके बाद स्टेबिलिटी एंड प्राइसेस के लिए, देन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, एंड लास्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है उनको भी सही रखने के लिए, इन ऑर्डर टू कीप देम बैलेंस्ड. So this is all about budget. So this is the end of the video, and thank you so much for watching, and keep learning and keep growing.